एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर इंटरव्यू में पूछने वाले प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आज मैं एरे के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो एरे ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और इंटरव्यू में मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर्स देना उतना भी इम्पॉर्टेंट है जितना ही प्रोग्रामिंग करके दिखाना। ओके, तो दोनों चीज़ें आपको चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस आपको प्रोग्रामिंग के ज़रिए किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे राइट नाउ मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ओके, अभी एरे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लॉजिक कुछ अलग सा लगाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, ये जैसे 20 है, 40, 50, 60 है, 5 है, 8 है। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो ये एलिमेंट है एरे की, इसमें से सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो जैसे कि लार्जेस्ट नंबर 61 है और 50 सेकंड है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें एक यूनिक नंबर बनाना है इसको पहले। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इसको यूनिक बनाना है नंबर को। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सॉर्ट करके लेना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमको जो भी सेकंड नंबर पे एलिमेंट है उसको दिखाना है। ओके, तो चूज सेकंड एलिमेंट। ओके, बस यही काम करना है, ये 3 स्टेप में आपको काम करना है और ये 3 स्टेप में काम करने के बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली अभी हम करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ले लूँगा, न्यू फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे, जैसे जावा स्क्रिप्ट एरे इंटरव्यू। ठीक है, तो ये मैंने फोल्डर बना लिया है। इसको अभी ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, तो हम उसके अंदर बेहतर कोडिंग कर सके यहाँ पे इस तरीके से। तो ये भी विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये VS कोड है, इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, तो ये इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरीके से दिख सके। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट .html फाइल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड आपको HTML में करना है। आप चाहे एक्सटर्नल फाइल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं HTML में करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है HTML5 यहाँ पे, HTML5। ओके, तो यहाँ पे ये HTML5 आ चुका है बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर कोड करना है आपका जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेप बताइए, सबसे पहले हमें एरे प्रिपेयर करके लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट डेटा नाम से मैं एक एरे प्रिपेयर करके रखूँगा। इसके अंदर हम डेटा ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमने जो डेटा लिया था सेम इसी डेटा को ले लेंगे हम यहाँ पे इसके अंदर। अब यहाँ पे कॉमा देखिए, इसको सेपरेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो ये एरे है हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको यूनिक करके लेना है। ठीक है, तो यूनिक करके लेना है, तो यहाँ पे हम इसको एरे को क्या करेंगे, यूनिक करेंगे। सो यहाँ पे लेट यूनिक एरे। अब यूनिक करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इनबिल्ट फीचर यूज़ करेंगे एरे का, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट। ओके, तो यहाँ पे है न्यू सेट का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, इसको अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा एरे पास करेंगे। ओके, तो ये जो एरे है डेटा सेट को पास करेंगे, तो सेट इसको यूनिक एलिमेंट बनाएगा। लेकिन सेट ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है, तो हम इसको स्प्लिट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसके आगे हम यहाँ पे तीन डॉट हम लगाएंगे। तो जैसे भी हम 3 डॉट लगाएंगे तो सेट में के सारे एलिमेंट जो है वो कॉपी हो जाएंगे एक न्यू एरे के अंदर। तो अभी हमारे पास एक यूनिक एरे, न्यू एरे मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ये यूनिक एरे है, डॉट उसकी सॉर्ट मेथड है यहाँ पे, सॉर्ट मेथड। ओके, अब ये सॉर्ट मेथड है यहाँ पे। अब ये सॉर्ट मेथड को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कॉल बैक फंक्शन देना है, जैसे पैरामीटर A एंड B। और इस कॉल बैक फंक्शन को हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, जैसे B - A।
तो ये क्या करेगा, ये एरे की जो भी एलिमेंट है ये फंक्शन एक एक एलिमेंट पे काम करेगा, और बी माइनस ये करेंगे तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। तो चलो सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं, सॉर्टिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम देंगे यूनिक एरे, यूनिक एरे, ठीक है, सेमीकोलन। तो अभी चलो इसको रन करके देखेंगे हम। यहाँ पे ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया है, और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके देखेंगे कंसोल पे क्या आया है, एरे आया है। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं हमारे 60, 50, 40, 20, 10, 8, 4। बस अभी आपको चूज़ करना है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट। अभी सेकंड एलिमेंट चूज़ करना है तो उसका इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना है, अगर इफ़ आपका जो यूनिक एरे है, यूनिक एरे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ ग्रेटर दैन 1, एक से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट में डिस्प्ले करना है आपको यूनिक एरे ऑफ 1, ठीक है। कभी कभी एरे के अंदर एक एलिमेंट होता है तो फिर आप 1 पोजीशन का एलिमेंट नहीं प्रिंट कर सकते। तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि एरे के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे, अगर एल्स नहीं है एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे, तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे देनी है एल्स इफ के अंदर, यहाँ पे यूनिक एरे डॉट लेंथ इज लेस दैन और इक्वल टू 1, या फिर लेंथ इक्वल टू, अगर इसकी 1 है यहाँ पे, मतलब एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो हियर यहाँ पे एल्स इफ, तो यूनिक एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मैसेज देंगे अलर्ट और मैसेज देंगे आप यूनिक एरे 0। अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है तो यूनिक एरे यहाँ पे 0 यहाँ पे दे देंगे। अब ये दोनों ही कंडीशन फेल है, तो एल्स के अंदर यहाँ पे अलर्ट एरे इज एम्प्टी, एरे इज एम्प्टी। एरे इज एम्प्टी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे। तो ये हो गया आपका परफेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले एरे प्रिपेयर किया है, फिर एरे को यूनिक बनाया है सेट के ज़रिए, फिर उसको सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे देखे है कि एरे की लेंथ एक से ज़्यादा है तो एरे 0 और 1 पोजीशन का सेकंड नंबर प्रिंट किया है। अगर एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसका 0 का एलिमेंट प्रिंट किया है, और एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब एरे इज एम्प्टी है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखेंगे, और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 50 आ चुका है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे एरे के अंदर एक ही नंबर रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है देखेंगे, तो यहाँ पे 10 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और एरे के अंदर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखता हूँ इस एरे के अंदर, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया एरे इज एम्प्टी। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में अगर पूछा जाए आपका, तो फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये प्रोग्राम किस तरीके से करना है आपको समझ में आया होगा। सो हियर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।